बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन 786। हमारे चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा, उसके बाद मैं ऑल क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है दरअसल कसूर को फीसद की शक्ल में लिखें। अब हमें फ्रैक्शन फॉर्म की मन होगी, हमारा क्वेश्चन अब फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, हम उसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फीसद की शक्ल में हम उसे चेंज करेंगे। दरअसल कसूर को फीसद की शक्ल में लिखें, पहला काम तो ये हमने करना है। और दूसरा काम, और जहाँ ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो लिखें। यानी हमने फ्रैक्शन को, अगर हमारा आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है फिर हम उसे दोबारा इशारिया में कन्वर्ट करेंगे और सिर्फ 1 दर्जा तक उसका जवाब लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 3/4 सोल्यूशन चेक करें। 3/4 जब भी हमने फ्रैक्शन को, कसूर को फीसद में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे उस टर्म को, उस रकम को। अब 3/4 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। अब अगला काम आसान है, हम कटिंग करेंगे, जस्ट कटिंग करेंगे। अब 3/4 मल्टीप्लाई 100 है, 4 और 100 के हम कटिंग करेंगे, 2 टाइम 4 होता है, और 100 की जब हम कटिंग करेंगे 5 टाइम 10 और 0 टाइम 0। हम दोबारा 50 की कटिंग कर सकते हैं, 2 टाइम 4 और 1 कैरी हुआ, 5 टाइम 10 25 आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में जितनी भी कीमतें थी वो ख़त्म हो गई। अब हमारे पास फ्रैक्शन में जस्ट 1 है, और 1 को जिससे भी डिवाइड करवाएं उस अदद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 को ख़त्म कर देंगे। अब इधर से हमारे पास 3 है रिमेनिंग, और हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 से। जब हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 25 को 3 से ज़रब देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 75% हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 3/5। अब सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन हो, हमने उसे परसेंटेज फीसद की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आसान सा काम हमने करना है, 100 से उस पूरी टर्म को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम कटिंग करेंगे, जस्ट ये 2 काम हमने करने हैं, और कटिंग हमने उस वक्त तक करते रहना जब तक उसकी सिंप्लीफिकेशन ना हो जाए। अब 3/5 मल्टीप्लाई 100 है, 5 से हम इजीली कटिंग इसकी कर सकते हैं इस टर्म की। 5 2 टाइम 10 और 0 टाइम 0 टाइम 0। अब हम 3 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 60%। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/25%, 4/25। अब हम पहला काम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टेप नंबर 1 में, उसके बाद कटिंग करेंगे। कटिंग इंतहाई ज़्यादा आसान है। 25 1 टाइम 25, और 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 ख़त्म हो जाता है। 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16% इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 इसमें आपने बातें याद रखनी है। नंबर 1, जब भी फ्रैक्शन में हमें क्वेश्चन गिवन हो, हमने उसे फीसद में कन्वर्ट करना है, हमने बहुत ईजी सा काम करना है, हमने 100% से टर्म को मल्टीप्लाई करवा देना है। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप मैट्रिक के बाद जॉब टेस्ट देंगे, चाहे वो आर्मी का हो या PF का, किसी भी फोर्सेस का टेस्ट हो या पुलिस डिपार्टमेंट का टेस्ट हो, और बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह फोकस करें और इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप एक दफ़ा मैथमेटिक्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन और लाइफ में आपको वो क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं करेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, 13/20। अब हम सबसे पहले स्टेप में आप सब जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे, 0 0 से क्रॉस हो जाएगा,
और उसके बाद 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 5 टाइम 10, और हम 13 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 65%। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 31/25। अब हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। बहुत इजी कटिंग है। 25 4 टाइम 100 रहता है, और 4 को हम 31 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम 31 को 4 से ज़रब देंगे, हमारे पास 124 124% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 21/40। पहले स्टेप में हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे, 0 0 से क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद हम 2 का टेबल, 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10। अब डियर स्टूडेंट्स 2 ऊपर 21 और 5 है, और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 है। अब हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते, अब इसे हमें डेसिमल इशारे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम 21 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 105 हमारे पास आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा। जब हम 105 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.5%। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तकसीम कर लेते होंगे, लेकिन मैं आपको इधर साइड पे दोबारा समझा देता हूँ। अब हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 5 टाइम 10 होता है, अब इधर हमारे पास रिमेनिंग 5। अब अगले स्टेप में हम काम क्या करेंगे, 2 टाइम 4 और रिमेनिंग में हमारे पास 1 आ गया। अब 1 छोटा, हम इधर डेसिमल लगाएंगे, इशारिया, और इधर से हम 0 को ड्रॉप करेंगे। जब हम 0 को ड्रॉप करेंगे, ये 10 बन जाएगा। 2 5 टाइम 10, और इधर भी हम 10 मेंशन कर, ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने आंसर निकालना है। वैसे मैं आपको ये अपने क्वेश्चन में ये काम नहीं करना, आप रफ अमल में ये काम कर सकते हैं, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। 23/60। अब हम सबसे पहले स्टेप में आप सब जानते हैं, हम 23/60 को हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम सिंपल कटिंग करेंगे। कटिंग अब इसकी किस तरह हम करेंगे, 20 से हम कटिंग करेंगे। 23 टाइम 60 और 25 टाइम 100 आता है। अब हम 23 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम 23 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 115 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3, और इसके बाद हम दोबारा वो डिवीजन वाला काम करेंगे, हम तकसीम करेंगे। 3 टाइम 9, 2 हमारे पास रिमेनिंग, 5 हमको ड्रॉप कर लेंगे ऊपर से। अब 3 8 टाइम 24, अब हमारे पास जस्ट 1 रह जाएगा, और 1 छोटा, हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे, 10 लेंगे। 3 टाइम 10। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि जस्ट एक दर्जे इशारे तक हमने आंसर लिखना है, इसलिए ये वैसे आगे भी जाता है, लेकिन हमने सिर्फ इशारे के बाद एक दर्जे इशारे तक दुरुस्त जवाब लिखना है, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 38.3%। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8/3। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद जब हम 3 की कटिंग करेंगे, 100 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.3333। जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 266.66%। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 8.5। सबसे पहले स्टेप में हम काम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 20 टाइम 100 होता है, और फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 160%।
क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है 7/8 मल्टीप्लाई 100 से हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 से कटिंग करेंगे। इन दोनों की जब हम कटिंग करेंगे हमारे पास 12.5, आप कैलकुलेटर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वैसे रफ अमल में ये काम खुद कर लिया करें कैलकुलेटर के बगैर। उसके बाद हम 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 87.5% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सवाल का। 5/8 सबसे पहले स्टेप में हम काम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 12.5 हमारे पास आ जाएगा। जब हम 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.5%। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज के लेक्चर का। 3.3/8 3/8 मल्टीप्लाई 100, अब 8 को दोबारा 100 पे डिवाइड करवाएंगे हमारे पास 12.5 आ जाएगा आंसर। जब हम इस 3 को 12.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.5%। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सिर्फ दो चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए और वो हमसे कहें कि इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें परसेंटेज में, कसूर को फीसद में कन्वर्ट करें, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है उस फ्रैक्शन को 100 से, और उसके बाद हमने जस्ट कटिंग करनी है। और कटिंग जिसको टेबल आते हैं उसके लिए कटिंग कोई मुश्किल नहीं है, आप 9 क्लास में पढ़ते हैं, कटिंग आपके लिए मुश्किल नहीं है। पहले स्टेप में हम ये काम करेंगे, उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि कटिंग करेंगे, जस्ट कटिंग। बस ये दो काम अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये जॉब में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आती है। जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आएगी। मैथमेटिक्स में जितने ज़्यादा आप रफ अमल करेंगे, रफ काम करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इतने ज़्यादा मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको मैथ बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, कमेंट करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।